बीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सतीश, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। चलिए, आज हम समस्तीपुर ज़िले की एक ऐसे स्कूल में आए हुए हैं और पहले तो मैं बात करना चाहूँगा स्कूल की बात। तो यहाँ पे एक बहुत सारे टीचर भी बैठे हुए हैं जो काफ़ी अच्छे लगे और इन टीचर के बारे में, इन शिक्षकों के बारे में हम बताना चाहूँगा कि इन्होंने कोरोना काल में क्या क्या इनकी परेशानी हुई, कैसे क्या इनकी समस्या हुई, क्या बच्चे के लेकर इन लोगों का, चाहे शिक्षा व्यवस्था के बारे में सभी कुछ आज पूछेंगे, प्रॉपर रूप से जानेंगे क्या क्या कठिनाई का सामना हुआ, कैसे बच्चे अब आते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। तो सभी कुछ इनसे हम समझेंगे, आज जानेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले इन स्कूल के प्रधानाध्यापक सर से हम बात करेंगे। सर, पहले आप बताएंगे कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गणेश कुमार झा है। जी गणेश जी, आप बताइए सर, क्या क्या आप स्कूल में? विद्यालय कोविड-19 से तो प्रभावित रहा, लेकिन हमारा विद्यालय बच्चों की समस्याओं को ऑनलाइन से लेके और उनकी समस्याएं आने तक हमारे शिक्षक खंड रूप में, मतलब उसकी सीमित संख्या में बच्चों को बुला बुलाकर उनके समस्या का समाधान करते रहे हैं। जी जी जी। आपको सर कहीं चैलेंजेस ऐसा लगा है कि इस कोरोना काल में, क्या आपने देखा 9 महीने की हम बात करें शिक्षा व्यवस्था की, तो कैसे रहा? शिक्षा व्यवस्था और सब जगह की जो हो, लेकिन हम लोग और हमारे जितने भी सहयोगी रहे हैं सभी पूरी तन्मयता के साथ, ईमानदारी के साथ बच्चों के बीच उनके समस्याओं को सुलझाने में भरपूर सहयोग किया है। देखिए, एक बड़ी बात है, कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में एक टीचर लोगों का भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है कि किस तरह से इन लोगों ने तैयारी की, चाहे हर एक चीज़ से इन लोगों का समस्या का फेस करना पड़ा। तो एक और सर हैं, सर से हम बात करते हैं। चलिए सर, आपसे, अच्छा इन्हीं से बात करते हैं। पहले इनसे, सर से बात करते हैं, काफ़ी डिटेल समझाएंगे इनके बारे में। जी हाँ, आप नाम बताएं। जी, मेरा नाम मनोज कुमार, मैं यहाँ गणित शिक्षक हूँ। जी जी जी। और कोरोना काल हम लोग के लिए एक एक्सपीरियंस का काल रहा कि विकट परिस्थिति में किस तरह से विद्यालय चलाएं, किस तरह से क्या करें। कुछ दिन के लिए तो हम लोग सेपरेट रहें सरकार का गाइडलाइंस का पालन करते हुए, लेकिन जैसे ही सरकार ने आदेश दिया कि भाई स्कूल जाना है, सब कुछ करना है, तो हम लोग ससमय स्कूल आते थे। बच्चे शुरू में नहीं आए, इसके लिए हम लोग गाँव भ्रमण किए, गार्जियन से मिले, गार्जियन भी नहीं आने दे रहे थे। विकट 2-3 महीने से बच्चे हमारे बहुत प्रयास करने के बाद आ रहे हैं। उनका टीम बनाए 30 का, पहले तो 10 का, फिर 30 का, अभी 50% की बच्चे की उपस्थिति हो रही है, लेकिन किसी किसी दिन बहुत कम भी रहती है ना। हमारे सभी शिक्षक ससमय रहते हैं और बच्चे को पूर्णतः सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए शिक्षण, अध्ययन, अध्यापन का कार्य करते हैं, है ना। और इसमें बहुत सारे शिक्षक ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ाए। कुछ बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, कुछ बच्चों का गूगल, कुछ मीट्स का। इसमें हम सबसे बड़ा धन्यवाद देंगे क्वेस्ट अलायंस का भी। उन्होंने हम लोग को ट्रेनिंग दिया कि ऐसे बच्चों को ग्रुप बनाना है, उस माध्यम से भी हम लोगों ने पढ़ाया, है ना। इसमें बहुत बड़ी भूमिका उनका भी रहा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हाईटेक भी नहीं थे, लेकिन इस कोरोना काल में हाईटेक बन गए। देखिए, कितनी बड़ी बात है। इन्होंने जैसा कि बताया कि मैं इस कोरोना काल में जो हम लोग के चैलेंजेस हुआ कि हम लोग हाईटेक भी नहीं थे। स्वाभाविक सी बात है कि चाहे गांव के स्कूल में इन लोगों ने एक बड़ी अनुभव, डिजिटली सीखने का इन लोगों का अनुभव भी हुआ। इन लोगों ने जैसा बताया कि हम लोग को ट्रेनिंग भी दिया गया कि डिजिटली आप लोग बच्चे के व्हाट्सएप थ्रू, ग्रुप के थ्रू पढ़ाया जाए, बच्चों को जोड़ें उस कोरोना काल में, उनको समस्या का दिक्कत न हो। तो एक बड़ी ही इन लोगों को एक सीखने का एक अनुभव हुआ बेहतर, और लोगों ने डिजिटली से जुड़ कर बच्चे को उस कोरोना काल में, उस पेंडेमिक में दौर में उन लोगों को पढ़ाएं भी। तो चलिए, एक और सर हैं, बहुत सारे सर हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर से आप कुछ बताइए अपने, क्या क्या सरकार की गाइडलाइन थी सर इस कोरोना में? क्या सरकार की जो गाइडलाइन थी, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे पहली बात तो ये थी, और विद्यालय को सुचारू रूप से चलाना भी। तो जब तक सरकार ने विद्यालय को बंद रखा, हम लोग अपने घर में रहकर उसका पालन किया, और जब विद्यालय को खोला गया, सरकार का निर्देश आया कि विद्यालय को खोलना है, 50% बच्चों को लाना है, तो 50% के लिए हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, लोगों के पास गए भी, और बहुत लोग आने देना चाहते भी नहीं थे। फिर भी हम लोगों ने आग्रह किया उनसे कि आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे विद्यालय में, और वह सुरक्षा रहा भी। और आपने अभी देखा भी, अपने वर्ग में भी आपने जाके देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का प्रति सहयोग भी रहता है और सहानुभूति भी रहता है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे
आज ब्लॉक में, कल डिस्ट्रिक्ट में, परसों राज्य में, इस तरह से नाम करें, यही हम लोगों की चाहत रहती है। चलिए सर ने भी बताएं और इन सर से भी बात करते हैं। तो सर आप बताइए कि आपको क्या चैलेंजेस लगा उसके बाद, जब लॉकडाउन ये सब समस्या हो जाने के बाद क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा सर आपको? काफ़ी लंबे समय तक कोरोना रहने के कारण बच्चे और जो अभिभावक हैं उनके बीच में एक भय का माहौल उत्पन्न हो गया। तो हम शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी एक चैलेंज की बात हो गई कि बच्चों के मन से और उनके अभिभावक के मन से कैसे ये भय को दूर किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने फ़ोन से भी कांटेक्ट किया कि सरकार का निर्देश है बच्चे को आपको एक सीमित संख्या में भेजें। हम लोग भी रूटीन वाइज बच्चे को सोशल डिस्टेंस के साथ साथ एक गैप के साथ बैठा के पढ़ाने का व्यवस्था दिए। फिर बच्चे को धीरे धीरे लगा कि कोरोना जो है ये माहौल में एग्जामिनेशन भी सामने है, इसको भी देखना है, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा उनके लिए भी चैलेंजिंग हुआ कि विद्यालय वो आवे। और धीरे धीरे आते आते उनके अंतर्गत उनके अंतर में मन में आया कि निर्भीकता आई और धीरे धीरे बच्चे की उपस्थिति हम लोगों की धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस तरह हम लोग भी कोरोना काल में जो भी बच्चे थे उसको व्हाट्सअप ग्रुप, चूँकि हम लोगों का मोबाइल नंबर उनके पास सेव रहता था, तो वो व्हाट्सअप से सवाल पूछते थे तो हम लोगों का उसका जवाब देते। चलिए सर ने बताया कि ग्रुप से जुड़ के चाहे जो भी लेके उन लोगों से बात किया था। और भी सर हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर क्या आपको लग रहा है कि जब बच्चे कोरोना काल में जब थे तो आपको कॉल भी आते थे कि सर कैसे पढ़ाई करें, तैयारी करें, ऐसा? हाँ, ऐसा आता था जी। जो सर सबसे बाधित तो इस कोरोना काल में बच्चे ही रहे, छात्रा ही बाधित रहे। उनका बराबर आता था सलाह के लिए, सर मेरा यह चैप्टर कमज़ोर है या क्वेश्चन का यानी जैसे सर जवाब नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग यानी जैसे ऑनलाइन ही व्हाट्सएप के द्वारा या मोबाइल के द्वारा जैसे उन लोगों को यानी सलाह देते थे और बच्चे भी इससे लाभान्वित हुए हैं काफ़ी। जी चलिए सर से भी बात किया। और सर से मैं पूछना चाहता, सर आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी मैं सामाजिक विज्ञान से हूँ। अच्छा, सामाजिक विज्ञान से पढ़ाते हैं जी। तो बच्चे मतलब काफ़ी कैसे आपका अनुभव होता है? जी बच्चे तो वैसे काफ़ी एग्रेसिव हैं ही। और वैसे कोरोना काल में तो बच्चे विद्यालय आना कम ही चाहते थे। जो क्योंकि उनके अभिभावक की ओर से प्रेशर ये रहता था कि जो वो विद्यालय ना जाए क्योंकि कोरोना है, डर तो सबके मन में थी। जी बिल्कुल सर, जैसे कि बता रहे हैं कि अभिभावक के उनकी समस्या थी लोग को बच्चे के बीच जाकर के, तो आपको भी सर ऐसा लगता था कि बच्चे के जो गार्जियन के बीच कुछ चैलेंजेस समस्या है, गार्जियन जो बता रहे थे? जी सर, प्रारंभ में ऐसा रहा कि लोगों के मन में ये डर बन गया था कोरोना के कारण, क्योंकि 2020 से कोरोना का एक भयावह संकट आया पूरे देश में, पूरे विश्व पे। तो ये भय बन गया था, लेकिन हम लोग का प्रयास से ये आगे चल करके इसमें सुधार आया और धीरे धीरे बच्चे जो है स्कूल को ज्वाइन करने लगे। और हम लोग भी ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से तत्पर रहे उनको। चलिए सर ने भी जैसा कि बताया कि चाहे अभिभावक की समस्या हो चाहे बच्चे की समस्या हो, तो इसको देखते हुए मतलब बच्चे ने जो भी समस्या था बताएं, मतलब जो हम ग्रुप से जुड़कर चाहे जैसे भी हो बच्चे गार्जियन को समझाना एक बड़ी बात होती है इस कोरोना। और यहाँ पे चलिए सबसे पहले मैडम जी से भी बात करते हैं, मैडम भी है, ये भी बताएंगे कुछ अपना अनुभव एक्सपीरियंस की कोरोना में कैसा रहा। जी मैम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? रजनी कुमारी। जी हाँ बताइए, क्या करते हैं आप यहाँ स्कूल में? स्कूल में टीचर हूँ। किस सोशल साइंस की? जी क्या पढ़ाते हैं आप? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल। और कोरोना के बाद कैसा अनुभव हो रहा है? कोरोना एक मतलब सीखने वाला भी अनुभव रहा। फर्स्ट टाइम बच्चों का एक ग्रुप बना और ग्रुप के माध्यम से डिस्कस हुआ। उसके बाद जब कोरोना के बाद स्कूल खुला तो बच्चे को स्कूल आने में थोड़ा सा पुश करना पड़ा। चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, इन्होंने मैडम ने भी बताया कि जो भी, और एक और सर भी है जो आप बताएंगे सर क्या अनुभव रहा है आपका कोरोना काल में, क्या चैलेंजेस? कोरोना काल में हम लोगों को ये सीखने का मिला कि ये भयावह स्थिति में हम किस प्रकार डिस्टेंस का पालन करेंगे और किस तरह हम बच्चे को आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। इसके आधार पर हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बच्चे को शिक्षा दी और बच्चे भी तत्पर रहे और सबके सहयोग से उसका क्लास चलता रहा। चलिए हम लोगों से सभी सर लोगों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अनुभवी हैं यहाँ के सर भी। और इन लोगों ने जैसा कि बताया प्रॉपर रूप से कोरोना काल में काफ़ी अनुभव इन लोगों ने सीखा, बहुत कुछ सीखे भी और बहुत कुछ बच्चे लोगों को भी बता भी रहे हैं कि कैसे इस कोरोना काल में इन लोगों ने, देखिए कहीं ना कहीं शिक्षक का एक बहुत बड़ा भूमिका होता है बात करें तो सभी लोगों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के सर लोगों से। तो मैं हूँ सतीश, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।